नमस्कार, एफटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। राजधानी भोपाल स्थित रविंद्र भवन में कृषि विभाग के अधिकारियों का एक बड़ा सम्मेलन रखा गया, जिसमें संपूर्ण प्रदेश से लगभग 1500 अधिकारी कर्मचारी इस आयोजन में शामिल हुए एवं कर्मचारियों के उत्साह एवं शासन के प्रति नाराजगी स्पष्ट देखी जा रही थी। कृषि मंत्री कमलेश पटेल ने कई बार कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया, परंतु आज दिनांक तक उसके आदेश प्रसारित नहीं हो सके। मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ एवं कृषि विकास अधिकारी संघ के तत्वाधान में कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ संवाद एवं सम्मान समारोह रविंद्र भवन में संपन्न हुआ। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष मनोहर गिरी, कृषि विस्तार अधिकारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष दिलावर सिंह कोरफ ने माननीय मंत्री जी का स्वागत करते हुए किसी विभाग कर्मचारियों की समस्या की ओर ध्यान दिलाया। संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष रजनीश दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि हम एक ही पद पर नियुक्त होते हैं एवं उसी पद पर सेवानिवृत्ति होते हैं। प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मठ पुरस्कार मिला, पर विभाग की रीढ़ कहे जाने वाले अधिकारी अपेक्षित है। अब पीड़ा बढ़ चुकी है। आज हमारे ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कृषि विभाग का सम्मेलन था, पूरे प्रदेश से आए थे और बहुत ही सफल रहा। और इनकी जो मांगे थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज 2 कैबिनेट मांग के साथ ही जो नंबर बने उसमें भी इनका बड़ा योगदान उन्होंने नहीं और उनकी पूरी क्रियान्वयन कराएंगे। और दूसरा, हमारे पहले देश में कृषि की बात होती थी तो पंजाब की होती थी, हरियाणा की होती थी, गुजरात की होती थी, महाराष्ट्र की होती थी, उत्तर प्रदेश की। मध्य प्रदेश का कहीं नाम नहीं था। लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी बने, इन 18 सालों के अंदर हम लगातार 7 साल तो कृषि कर्मठ पुरस्कार मिला। इस बार हमको कृषि अधोसंरचना में हम देश में नंबर 1 है, हर क्षेत्र में नंबर 1 पुरस्कार मिल रहा है। और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है किसान की आय दोगुना करने का, देश में पहला राज्य मध्य प्रदेश जिसने किया है। और स्वामित्व योजना में भी देश में नंबर 1 है मध्य प्रदेश, और हर क्षेत्र में हम नंबर 1 होते जा रहे हैं। और इससे मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बन रहा है, लेकिन देश आत्मनिर्भर बनेगा और भारत माता दुनिया में सिरमौर होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। और जो योगदान इन लोगों का रहा है, योगदान उसके लिए उनको बधाई, इनका सम्मान किया और इनकी सारी मांगे हमने पूरी करी। धन्यवाद। प्रांताध्यक्ष मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सर, इस विभाग में जो अनुकंपा नियुक्ति की तो लाइन लगी हुई है, लेकिन जो कर्मचारी पिछले 30 वर्ष लगे हुए हैं उनको कहीं कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है। आपने शासन से क्या मांग किया? हमारी शासन से लगातार ये मांग है कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी जिस पद पर भर्ती होता है उसी पद पर सेवानिवृत्त हो जाता है। हमारी शासन से ये मांग है, क्योंकि ये हम स्वीकार करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय कारण हमारी पदोन्नति उसकी हुई है, परंतु हमने माननीय कृषि मंत्री, माननीय आयुक्त और माननीय अपर मुख्य सचिव कृषि से ये मांग करी कि जिस प्रकार शिक्षा विभाग, गृह विभाग के अंदर उच्च प्रभार दिया गया है, उसी प्रकार ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को उच्च प्रभार दिया जाए। साथ ही आज हमने ये माननीय मंत्री जी के समक्ष रहा है कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को 2800, कृषि विकास अधिकारी को 3600 और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को 4300 की पे ग्रेड दी जाए। माननीय कृषि मंत्री जी के द्वारा मंच पर ही घोषणा करी कि मैं 15 दिन कार्रवाई चल रही है, पर माननीय मंत्री जी ने 15 दिन के अंदर घोषणा करने का कहा है कि मैं 15 दिन के अंदर क्रियान्वयन कर दूंगा। मैं इस मंच से माननीय मंत्री जी का, मध्य प्रदेश शासन का भी आभार व्यक्त करता हूँ। इसी प्रकार हमने ये भी मांग रखी कि वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जो विकास खंड स्तर का एक अधिकारी होता है, उसको राजपत्रित अधिकारी संघ का कोई वो नहीं है, हमने उसको मांग करी कि राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया जाए। हमारे जो नवनियुक्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी इस विभाग के अंदर आए, तो कमलनाथ की सरकार के द्वारा जो नए कर्मचारी आ रहे थे उनको 70, प्रथम साल 70, दूसरे साल 80, तीसरे साल 90% और चौथे साल 100% वेतन दिया जाएगा। हमने मांग करी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 12 अप्रैल को शिक्षक नियुक्ति आदेश में 12 अप्रैल को उन्होंने घोषणा करी थी कि हम नए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को प्रथम वर्ष 70 और दूसरे वर्ष 100% वेतन दिया जाएंगे। आज हमने माननीय मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री कर्मचारी कल्याण समिति, माननीय सुल्तान जी शेखावत, माननीय शिव चौबे जी से अनुरोध किया है कि 12 अप्रैल 2023 को जो घोषणा करी थी माननीय मुख्यमंत्री जी, उसका क्रियान्वयन किया जाए। सभी कर्मचारी को 100% वेतन एवं 2 वर्ष की परीक्षा अवधि घोषित की जाए। ये हमने आज मांग रखी है। आपकी मांगों को लेकर कौन? मैं रजनीश दुबे,
ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ प्रांतीय उपाध्यक्ष। मैं जौनपुर से आया हूँ। सर, आज प्रदेश की राजधानी भोपाल के स्थित रवींद्र भवन में एक कृषि विभाग का कार्यक्रम चल रहा है, उनमें किन किन बिंदुओं पर विचार की संभावना है? महोदय जी, सबसे बड़ा बिंदु यह है कि हम लोग जिस पद पर नियुक्त हुए हैं उसी पद से आज हम 36 साल की सेवा करने के बाद रिटायर्ड हो रहे हैं। मतलब हमारा अभी तक कोई प्रमोशन नहीं है। हमारे वेतनमान अन्य पदों के वेतनमान की तुलना में सबसे कम है। पिछले 20 वर्षों से हम लगातार मांग कर रहे हैं और हमारी मांग पूरी नहीं है। हम वो शासन की सेना है जो प्रदेश के किसानों के सबसे अंतिम बिंदु पर काम कर रहे हैं। यदि हम असंतुष्ट हैं तो हम किसान को संतुष्ट कैसे रख पाएंगे? तो हमारा आज मंत्री महोदय और मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन है कि हमारी मांगों पर विचार किया जाए। आपकी सर्विस के अंदर कई सरकारें चली गई। जी हाँ। क्या विडम्बना है कि किसी सरकार ने इस बिंदु पे विचार नहीं किया? जैसे कृषि उपेक्षित विषय रहा, किसान उपेक्षित विषय रहा, ऐसे ही किसानों संबंधित यह विभाग भी उपेक्षित रहा। आज हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश शासन जब सभी वर्गों की सुन रही है तो हमें भी उम्मीद है कुछ हमारी भी सुनाई होगी। हमारा यही एक शुभ आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनमें प्रमुख समस्या कौन सी होगी जो आप चाहते हैं कि आज हल हो जाए? हमारी प्रमुख समस्या यह है कि हम जिस वेतनमान पर नियुक्त हुए हैं उस वेतनमान में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमारे पद पर कोई प्रमोशन नहीं हुआ। हम एकमात्र शासकीय कर्मचारी हैं जो जिस पद पर आए थे उसी पद पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं 36 साल की सेवा के बाद अगले वर्ष इसी पद पर सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। आप शासन से क्या आग्रह करना चाहते हैं? कि हमारे पदोन्नति की रास्ता खोली जाए, हमारे लिए वेतनमान सुधारा जाए जिसमें हम किसानों की अच्छी सेवा कर सकें। हम 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड लाए मध्य प्रदेश के लिए और हमारी उपेक्षा। जो आपके बाद जो युवा पीढ़ी इस फील्ड में आना चाहती है उन्हें क्या संदेश देंगे आप? MSc BSc लोग आ रहे हैं, यदि वो संतुष्ट नहीं रहेंगे अपनी पद और अपने वेतनमान से तो स्वाभाविक है उनमें कुंठा रहेगी, असंतोष रहेगी। इसका प्रभाव समाज के ऊपर भी पड़ेगा।